कल्पना से अलग है। हमारा देश भाषा, व्यापारिक हित, सत्ता, राजनीतिक विचार आदि के आधार पर एक राष्ट्र नहीं बना है, बल्कि विविधता में एकता और वसुधैव कुटुंबकम के तत्व दर्शन एवं व्यवहार के आधार पर एक राष्ट्र बना है। उक्ताशय के विचार आरएसएस प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत ने मानस भवन में आयोजित प्रबुद्ध जन गोष्ठी में व्यक्त किए। मानस भवन में आयोजित हुई प्रबुद्ध जन गोष्ठी में आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत शामिल हुए। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। सरसंघ चालक मोहन भागवत ने अपने उद्बोधन में भारत राष्ट्र की कल्पना के साकार करने में जिन चीजों का समावेश है उसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भारत देश में पूर्वजों के बलिदान की एक विशाल परंपरा रही है और भारत भूमि सुजलाम सुफलाम रही है। विविधता में एकता और वसुधैव कुटुंबकम के तत्व दर्शन और व्यवहार के आधार पर राष्ट्र बना है। उन्होंने कहा कि समाज भाषा पूजा पद्धति के आधार पर नहीं बनता, समान उद्देश्य पर चलने वाले ही एक समाज का निर्माण करते हैं। भारत का दर्शन ऐसा है कि लोग अपने मोक्ष एवं जगत के कल्याण के लिए जीते हैं। सबको अपनाने वाले दर्शन ही हिंदुत्व है। संविधान की प्रस्तावना भी हिंदुत्व की ही मूल भावना है। संघ क्या कहता है उसको सुनने के लिए बहुत लोग आते हैं, लेकिन अपने सुनने वालों की संख्या बढ़ाना ये संघ का काम नहीं है। अपने देश में जो होना चाहिए वो सब लोग करें, इसलिए संघ का प्रयास है। इसलिए हम स्वयंसेवकों को बताते कि अपने को समाज में संगठन खड़ा नहीं करना है, हमको संपूर्ण समाज को ही संगठित करना है। और संपूर्ण समाज यानी संपूर्ण समाज। आज विचार की दृष्टि से संघ की बात न मानने वाले हो, संघ के बारे में अनेक पूर्वाग्रह रखने वाले हो, या स्वार्थ के चलते संघ का विरोध करने वाले हो, जो भी है वो सब अपने देश के लोग हैं और इन सबको हमको संगठित करना है। यानी एक छत्र के नीचे लाना है, ऐसा नहीं है उसका अर्थ। इतना बड़ा अपना देश है तो उसमें विविध रुचि अरुचि रहेगी। एक समूह में नहीं चल सकते तो कोई बात नहीं, एक दिशा में चले इसकी आवश्यकता है। संघ का प्रयास उस दिशा के लिए है। आरएसएस प्रमुख ने ये भी कहा कि विविधताएं स्वीकार्य है, लेकिन उन्हें भेद का आधार नहीं बनाना है। सभी लोग अपने हैं। वही प्रकृति एवं जल के संरक्षण को लेकर भी उन्होंने सभी से अपील की है। निर्वाचन प्रक्रिया में बदलाव किए जाने पर मंथन करने के लिए हितकारिणी विधि कॉलेज में एक सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में आए विशेषज्ञों ने चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने संबंधी अहम चर्चा की। हितकारिणी विधि महाविद्यालय में आयोजित सेमिनार में धर्मशास्त्र लॉ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर वी नागराज द्वारा चुनावी रूपरेखा में बदलाव किए जाने की आवश्यकता पर अपने विचार व्यक्त किए गए। जो हम कानून की बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ जो आज जो कानून चुनाव के संबंध में है, उसमें हमारे मेहमान लोग बताएंगे वो कानून क्या कहलाता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट 1951। आयोजकों ने बताया कि वर्तमान समय में धन एवं बाहुबल पारदर्शी चुनाव कराने में बाधा बन रहे हैं, लिहाजा ये सेमिनार आयोजित किया गया है जो कारगर साबित होगा। क्योंकि अभी भी जो है धन बल बाहुबल फ्री और फेयर इलेक्शन कराने में जो है वो बाधा बन रहे हैं, तो कैसे इनको और भी दूर किया जाए, क्योंकि क्या अमेंडमेंट और भी किए जाएं रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1950 में कि इनको दूर रखा जाए। इस उद्देश्य जो है ये आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ये जो टॉपिक है ये बहुत महत्वपूर्ण है। आरपीएफ की टीम ने शीतलामाई, धमापुर स्थित मार ट्रेवल्स और कटनी स्थित सुपर कलेक्शन एमपी ऑनलाइन सेंटर में छापे मारकर 340 अवैध ई टिकट जब्त की है।
आरपीएफ जबलपुर की टीम ने जबलपुर के शीतलामाई में मां ट्रेवल्स के संचालक अजय आनंदानी के यहां छापा मारकर 4 पर्सनल यूजर आईडी से बनाई जा रही 321 ई टिकट जब्त की है, जिनकी कीमत 2,91,842 रुपए है। वहीं कटनी में भी इमरान नियाजी की शॉप पर कार्रवाई करते हुए 19 टिकट बरामद की गई है। आरपीएफ ने दोनों के विरुद्ध रेल अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। मालेगांव बड़गी निवासी आदित्य भारद्वाज की हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले अज्ञात आरोपियों की सूचना देने वालों के लिए पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा के द्वारा 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। गौरतलब है कि 13 नवंबर को भेड़ाघाट थाना क्षेत्र में ऑप्शन होटल के पास लगभग 4 अज्ञात हमलावरों के द्वारा आदित्य पर चाकू से हमला कर दिया गया था और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। पुलिस को अभी तक आरोपियों का कोई सुराग नहीं मिला है। अभी तक के जो उनके कथन है उसमें बताया था कि 4 ऐसे युवकों को जिनको मैं पहचानता नहीं हूँ, उनने मुझे चाकू मारा है। तो इसमें अभी जो है जांच पड़ताल चल रही है। हम हर एंगल से इसकी जांच कर रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज वगैरह दिखा रहे हैं और साइबर तरीके से हर तरीके से इसकी जांच करें। निश्चित ही इसमें हम जल्दी आरोपियों को पकड़ लेंगे। इसमें श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जबलपुर के द्वारा 10,000 का इनाम आरोपी को पकड़ने के लिए घोषित किया गया है। ऑनलाइन सट्टे के कारोबार में लिप्त सटोरिये दिलीप खत्री के फरार साथी हरीश उर्फ विक्की मनानी को ओमती पुलिस ने भंवरताल उद्यान के पास से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने सटोरिये विक्की को 2 दिन की रिमांड पर लिया है। ऑनलाइन सट्टे के कारोबार में लिप्त सट्टेबाज दिलीप खत्री के फरार साथी हरीश उर्फ विक्की मनानी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर जिला न्यायालय में पेश किया है और हरीश से पूछताछ के लिए 2 दिन की रिमांड मांगी थी, जिसे न्यायालय ने मंजूर कर लिया है। फरार आरोपी हरीश उर्फ विक्की मनानी को हमने कल गिरफ्तार किया है भंवरताल के पास से। आज हमने इसका पुलिस रिमांड दिया है। ये थाना ओमती के 384 और 386, 389 के प्रकरण में काफ़ी दिनों से फरार चल रहा था। पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा इसके ऊपर 4,000 रुपये का इनाम भी था। हाँ, आज हमने इसका 2 दिन का रिमांड लिया है माननीय न्यायालय से। अभी हम इससे अपराध के संबंध में और पूछताछ करेंगे। पुलिस के अनुसार दिलीप खत्री के ठिकानों पर की गई छापेमारी के दौरान हरीश मनानी की भूमिका भी सट्टे में उजागर हुई थी और तभी से हरीश फरार था। लिहाजा एसपी ने उसकी गिरफ्तारी पर इनाम भी घोषित किया था। और अब एक नजर मौसम पर। उत्तरी सर्द हवाओं से पारे में गिरावट दर्ज होने लगी है। शनिवार को न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से कम 9.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ, जो सामान्य से 5 कम रहा। वहीं अधिकतम तापमान 25.7 डिग्री सेल्सियस रहा। पारे में आ रही कमी के बाद सर्दी का असर नजर आने लगा है। रात के वक्त जोरदार सर्दी का एहसास बना हुआ है। अब है और हमें ऐसा लगता है कि आने वाले समय में अब ठंडक काफ़ी हो जाएगी। वाहन चलाने में किस प्रकार से परेशानी? वाहन चलाने में भी परेशानी आती रात के समय में, क्योंकि अभी कोहरा चालू हो जाएगा। कोहरा के कारण जो है दिक्कतें जाएंगी। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि उत्तर भारत ने पहाड़ी इलाकों से आ रही सर्द हवाओं ने फिजा में ठंडक खोल दी है। लिहाजा न्यूनतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री कम 9.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है और उत्तरी हवाओं की गति लगभग 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए BTV न्यूज़।